अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर हैं एक और नई वीडियो के साथ जो कि 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 है। मैट्रिसेस हमारा टॉपिक है और आज जो चीज़ें हम मेन चीज़ें इस एक्सरसाइज में मालूम करेंगे उसमें ट्रांसपोज होगा, सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, हर्मिशन होगी, स्क्यू हर्मिशन होगी, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होगा और इसी तरह से इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स हमारे पास होगा। ये चीज़ें इस एक्सरसाइज के अंदर शामिल होगी और ये बात आपके जहन में रहे कि इसमें मोस्टली हम 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स यानी 3 रोज़ और 3 कॉलम्स वाली मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे कबल के हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करें, जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया है और बाकायदगी से हमारी वीडियोस को वॉच करके मुस्तफ़ीद होते हैं तो उनका बहुत ही शुक्रिया। और जो नए लोग आने वाले हैं हमारे चैनल पर, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त उन तक पहुंच सके। तो चलें शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.4 यूनिट नंबर 3 11th क्लास का। वो कहता है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 -2 5 -2 3 -1 5 -1 0 and b is equal to another matrix which is equal to -3 1 -2 1 0 -1 -2 -1 2, तो then show that a plus b is symmetric। अब उसने पहले हमें क्वेश्चन को समझना चाहिए कि वो कहता क्या है। वो हमें ये कहता है कि आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, एक ए है और एक मैट्रिक्स क्या है, बी है। वो कहता है तो फिर आप साबित करें कि अगर इन दोनों मैट्रिसेस को जमा करें यानी ए और बी को क्या करें, ए प्लस बी निकालें, यानी ए और बी को अगर हम जमा करें तो जो आंसर आता है वो जो मैट्रिक्स है उसका आप जो है ना वो साबित करें कि वो सिमेट्रिक है। तो हम जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स के सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मालूम करने के लिए हमें उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम करना पड़ता है। क्या मालूम करना पड़ता है? ट्रांसपोज। अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से ना किसी अलामत पे फ़र्क पड़े, ना किसी रो पर, ना किसी कॉलम पर, ना किसी एलिमेंट पर, तो देन हम कहते हैं कि ये यानी वही की वही मैट्रिक्स आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हमें ए प्लस बी निकालना होगा। यानी हमने ये मालूम करना है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस बी बिकॉज एनी मैट्रिक्स a इज सिमेट्रिक इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर है। अब अगर हमने a प्लस बी को सिमेट्रिक साबित करना है तो इसका मतलब है हमने साबित करना है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, a प्लस बी के। अच्छा, अब हमने a और b को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। एडिशन अगरचे हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने इसके फार्मूला जात भी, इसकी जो ट्रिक्स हैं वो मैंने पहले वीडियोस अपलोड की हुई हैं। जिसने भी जिसको ज़रूरत हो तो वो उनको जाकर देखकर फिर अपने जो मेमोरी है उसको अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ दो मैट्रिसेस को अगर ऐड करना हो तो मैं फिर रिमाइंड करा देता हूँ कि सबसे पहली शर्त यह है कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। यानी इफ वी हैव टू ऐड टू मैट्रिसेस देन बोथ द मैट्रिसेस शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी अगर ए है तो उसके दो रोज हैं तो बी के भी दो होने चाहिए। अगर बी है, बी के दो रोज हैं और तो फिर ए के भी दो रोज होने चाहिए। सिमिलरली कॉलम है। अब हमारे पास ए जो है वो 3x3 है यानी 3 रोज 3 कॉलम। बी जो है वो 3 रोज 3 कॉलम। सो बोथ मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। और आगे उन्हें ऐड करने के लिए क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड विद ईच अदर। उनके जो बिलतरतीब मेंबरान हैं उनको एक दूसरे के साथ ऐड करते हैं। यानी पहला मेंबर पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ, यूँ हम ऐड करते हैं। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब पहला पहले के साथ 1 -3 -2 +1 5 -2 -2 +1 3 + 0 -1 -1 5 -2 -1 -1 0 + 2। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो 1 -3 -2, इसका -1 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका -1, इसका 3 आएगा, -1 -1 -2 आएगा, 5 -2 3 आएगा, -1 -1 -2 आएगा, 0 + 2 क्या आ जाएगा, 2। तो ये प्लस बी आ गई है। अब हमने इसको साबित करना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी हमने ये साबित करना है कि इसका ट्रांसपोज भी इसी के बराबर है। तो नाउ वी कैलकुलेट ए प्लस बी ट्रांसपोज।
अच्छा, ट्रांसपोज का अगरचे पहले मैं फार्मूला जात का जैसे मैंने कहा है कि मैं वो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर बता दूं कि ट्रांसपोज का मतलब होता है किसी मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम में तब्दील कर देना। जब हम रोज़ को कॉलम में तब्दील करते हैं तो कॉलम्स आर ऑटोमेटिकली चेंज्ड इनटू रोज़। कॉलम जो है वो किस में तब्दील हो जाते हैं? रोज़ में। तो ये पहली रो है -2 -1 3, इस रो को कॉलम करो -2 -1 3। दूसरी रो है -1 3 -2, इस रो को कॉलम करो -1 3 -2। तीसरी रो है 3 -2 -2, इस रो को कॉलम करो 3 -2 2। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ये सॉरी अभी हमने ट्रांसपोज नहीं लिया, अभी मैंने इसका ट्रांसपोज लगा दिया है। अब आगे इन्हीं को चेंज करेंगे, यानी ये क्या है -2 -1 3 ये कॉलम बन गया, -1 3 -2 ये कॉलम बन गया, और 3 -2 2 ये कॉलम बन गया। ये अगेन वही की वही मैट्रिक्स आ गए, ना कोई अलामत चेंज हुई है, ना कोई रो चेंज हुई है, ना कोई कॉलम, ना कोई एलिमेंट, तो वही मैट्रिक्स आ गया। सो A + B इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहते हैं इफ A इज इक्वल टू 1 2 0 3 2 -1 -1 3 2 देन शो दैट A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। काफ़ी अहम क्वेश्चन है। क्या है? काफ़ी अहम क्वेश्चन है। A + A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक। तो A तो हमें गिवन है, A ट्रांसपोज हम खुद मालूम करेंगे। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू इसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज ले लिया है। ट्रांसपोज अभी हमने लिया है, रोज़ को कॉलम में तब्दील करते हैं। तो ये जो रो है 1 2 0 कॉलम बन गई है, ये जो रो 3 2 -1 है ये कॉलम बन गया है, ये जो रो थर्ड रो है -1 3 2 ये -1 3 2 थर्ड कॉलम में तब्दील हो गई है। नाउ A + A ट्रांसपोज, A को A ट्रांसपोज को इन दोनों को ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड टू ईच अदर, यानी पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। तो A + A ट्रांसपोज हमारे पास ये आ गया है। क्या आ गया है? ये आ गया है हमारे पास, क्योंकि 1 को 1 के साथ ऐड किया, 2 को 3 के साथ, 5 0 को -1 के साथ -1, सिमिलरली 3 को 2 के साथ 5, 2 को 2 के साथ 4, -1 को 3 के साथ 2, -1 + 0 -1 3 -1 2 2 + 2 क्या आ गया है? 4। अब ये आ गया A + A ट्रांसपोज। हमने इसको सिमेट्रिक साबित करना है, यानी हमने ये साबित करना है कि अगर इसका ट्रांसपोज भी लिया जाए देन देयर विल बी नो चेंज इन द symbol, in the signs and in the mathematical value of any element or any row or any column। तो फिर इस रो को क्या करेंगे? ये देखें मैंने ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया है। अब ट्रांसपोज सॉल्व करने के लिए फिर पहली रो क्या बनेगी? पहला कॉलम यानी 2 5 -1, दूसरी रो दूसरा कॉलम 5 4 2, तीसरी रो तीसरा कॉलम -1 2 4, ये आ गया है। अब ये देखें, ये चीज़ जो हमें A दी गई थी और ये जो है ये सॉरी ये हमारे पास है, ये उसी के पास आ गई ये मैट्रिक्स A + A ट्रांसपोज। 2 5 -1 2 5 -1 5 4 2 5 4 2 -1 2 4 सेम आ गई है। तो इसका मतलब है A + A ट्रांसपोज क्या होगा? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। बहुत ही अहम क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अब यही मैट्रिक्स है, यही वैल्यू है जो हमें दी गई है पहले पार्ट में, सेकंड पार्ट है हमारे पास। तो इसमें वो कहता है कि साबित करें A - A ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ये क्या होगी? स्क्यू। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी? मैंने लिखा है कि वी नो दैट इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो वही मैट्रिक्स आ जाए बट उसका साइन चेंज हो जाए, then A is known as a skew symmetric. So we have now to prove that A - A transpose is equal to -A transpose। ठीक है ना? तो ट्रांसपोज हमने निकाला हुआ है, A हमें गिवन है तो हम निकालते हैं A - A ट्रांसपोज। ये A ट्रांसपोज निकाला है हमने, ये है, माइनस का A जो हमें गिवन है वो है। अब माइनस करने के लिए भी सेम शर्त होती है पहली जैसे एडिशन में होती है, यानी उनके जो ऑर्डर है वो सेम होने चाहिए, और फिर एडिशन में हम उनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते थे, सब्ट्रैक्शन में हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स, अब पहला पहले से माइनस, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, तो 1 - 1 2 - 3 0 -1। चूँकि ये 0 है, ये -1 है, तो -1 इस अमल का होगा, सो डबल माइनस आ जाएगा, 0 -1। सिमिलरली हमने बाकी एलिमेंट लिखे, अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास A - A ट्रांसपोज आ जाएगा। अब हमने इसको साबित करना है ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। सो इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, A - A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज। तो रो क्या होंगे? कॉलम में चेंज होंगे। पहली रो पहला कॉलम बनेगी 0 - 1 1, दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 0 -4, तीसरी रो तीसरा कॉलम -1 -4 0।
अब ये जो मैट्रिक्स है ये वही ए माइनस ए ट्रांसपोज नहीं आई है, क्योंकि ये है 0 माइनस 1 1, ये है 0 1 माइनस 1। तो पहले ये रो में हम पकड़े गए ये उसी के बराबर नहीं है। जब ये उसके बराबर ना आए तो इसमें से माइनस कॉमन लिया जाता है। जब इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेंगे तो इसका मतलब है बाहर माइनस लगाएंगे, अंदर हर एक एलिमेंट के साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा सिवाय जीरो के, बिकॉज जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इट इज ए नॉन नेगेटिव नंबर। जीरो की कोई माइनस प्लस अलामत नहीं होती। तो माइनस ये देखें बाहर कॉमन लिया है, अब ये जीरो वैसे रह गया, 1 माइनस का हो गया, माइनस 1 प्लस का हो गया। सिमिलरली माइनस 1 प्लस का हो गया, जीरो वैसे रहा, माइनस फोर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस 4 क्या होगा, प्लस का 4 हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये है हमारे पास, ये इसमें 0 माइनस 1 1 0 माइनस 4 माइनस 1, ये माइनस 1 नहीं है, हाँ ये माइनस 1 ये हमारे पास है। ये देखा इसका ट्रांसपोज अप्लाई कर रहे हैं, तो 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 0 आ गया, क्योंकि पहले हमें मैट्रिक्स जो दी गई थी वो इसी तर्ज की दी गई थी। तो अब ये क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, ए जो मैट्रिक्स थी वो क्या थी हमारे पास, ये देखें ये मैट्रिक्स हमें ए दी गई है क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट में, ठीक है ना। और उसमें हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाला था ये, तो माइनस ए ट्रांसपोज। सो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक्स। उसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब उसने हमें वैल्यू नहीं दी है, उसने जनरल को कह दिया, जनरल एक मैट्रिक्स है। इफ ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी इसके 3 रोज और 3 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इसमें तो दूसरे क्वेश्चन की तरह, दूसरे क्वेश्चन में तो हमें वैल्यू दी गई थी मैट्रिक्स की, यहाँ उसने वैल्यू नहीं दी है। तो इसको हल करने के दो तरीके हैं, एक तो यह है कि सिंपली ए को मैट्रिक्स हम ले लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है, दूसरा यह है कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स ए एक जनरल कंसीडर कर देंगे, जैसे मैंने ये देखे इधर किया है। ए मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब ये 1 1 2 2 ये क्या है, ये है सबस्क्रिप्ट, ये क्या है सबस्क्रिप्ट। जो पहला सबस्क्रिप्ट है वो रो को जाहिर करता है, जो दूसरा सबस्क्रिप्ट है वो कॉलम को जाहिर करता है। मतलब अगर ये लिखा हुआ है A11, तो इसका मतलब है ये जो एलिमेंट है पहली रो और पहले कॉलम में, ये देखें ये पहली रो और पहले कॉलम में मौजूद है। सिमिलरली A12, इसका मतलब है पहली रो दूसरा कॉलम, ये देखें ये पहली रो है और ये दूसरा कॉलम है। जैसे ये है A22, इसका मतलब है दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये दूसरी रो है और दूसरा कॉलम है। ये जनरल एक मैट्रिक्स लेकर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीकों से ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। मेथड 1, सिंस ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स हो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इस ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी इसका डबल ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ए ट्रांसपोज वैसे आ जाएगा चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और डबल ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन वही मैट्रिक्स आ जाती है, इज इक्वल टू ए। तो चूंकि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है, तो 3 जमा 4 इज इक्वल टू 4 जमा 3, तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज प्लस ए विल बी इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये अगेन वही चीज़ आ गया, सो इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दूसरा मेथड ये है कि इसकी मैट्रिक्स ले लो, जैसे मैंने ये लिया है, अब इसके साथ इन दोनों का ट्रांसपोज इसका लें, इसका इस रो को कॉलम करेंगे A11 A12 A13, इस रो को कॉलम करेंगे, ये ट्रांसपोज ले रहे हैं A21 A22 A23, और इस रो को कॉलम करेंगे A31 A32 A33, ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो ये क्या है, ए है, ये क्या है, ए ट्रांसपोज है। इन दोनों को ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया है, तो ये रो पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। अब देखें ये जो चीज़ है हमारे पास, ये वही चीज़ आ गई है। A11 A11 A11, सेकंड क्या A12 A21 A12, थर्ड क्या A13 A13 A31। सिमिलरली बाकी दो रोज हैं, तो ये वही की वही चीज़ आ गई है, सो इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है, उसमें वो वही बात कहता है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो पहला मेथड इसका वही है कि जनरल मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, इसका ट्रांसपोज आएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज,
ये आएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्योंकि इसका डबल ट्रांसपोज है। इनमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये देखें ये वही चीज़ आ गई है, तो सो ये क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। दूसरा इसका अल्टरनेटिव मेथड, वही मैट्रिक्स लें जो भी पहले पार्ट में लिया है, ए है, इसका ट्रांसपोज लिया वो ये है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, इनका माइनस मालूम करेंगे, ज़ाहिर है कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होंगे, यानी पहला पहले से नफी, दूसरा दूसरे से तीसरा, तीसरे से वो ये आ गया। अब इसका ट्रांसपोज, इसके ऊपर क्या कर देंगे, ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे इसके ऊपर, ट्रांसपोज। अब रो पहली कॉलम बन जाएगी, यानी A11 माइनस A11 ये क्या बनता है, एक्चुअली 0 बनता है। तो आगे जाकर हम इसको 0 लिखेंगे, A21 ये हमारे पास है 0, ठीक है ना। ये A21 माइनस A12, A21 माइनस A12, A31 माइनस A13 ये वैसे आ गया। अब इस रो को, दूसरी रो को कॉलम करेंगे, A12 माइनस A21 ये आ गया, A22 माइनस A22, चूँकि सेम एलिमेंट होगा जो भी होगा तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद ये एलिमेंट आ गया। इसी तरह से तीसरी रो जो होगी वो तीसरा कॉलम बन जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी। अगेन A33 माइनस A33 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये वही चीज़ नहीं आई है हमारे पास, ठीक है ना। इनमें से माइनस कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। ये ज़हन में रखते हैं कि ये जो चीज़ है ये भी 0 होगी, ये भी 0 होगी, ये भी क्या होगी, 0 होगी। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, ये 0 है, ये 0 है, ये A12 माइनस A21, A12 माइनस A21, ये A13 माइनस A31, यानी सेम की सेम चीज़ है, बाहर अलामत चेंज हो गई है। तो इज इक्वल टू माइनस का A माइनस ए ट्रांसपोज। सो ये जो मैट्रिक्स हुई A माइनस ए ट्रांसपोज, ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। अब वो कहता है इफ द मैट्रिसेस A एंड B आर सिमेट्रिक। अब दो मैट्रिसेस उसने दिए हैं, कोई जनरल मैट्रिसेस हैं, वैल्यू उसने नहीं दिया है। वो कहता है A और B ऐसी दो मैट्रिसेस हैं कि ये सिमेट्रिक हैं, यानी दोनों का ट्रांसपोज इन्हीं के बराबर है। मतलब हमें गिवन है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। अगली बात A B इज इक्वल टू B है, यानी A और B कम्यूटेटिव है, कम्यूट करती हैं। जो आंसर A और B का है वही आंसर B और A का है। हालांकि इन जनरल मैट्रिसेस में ये चीज़ नहीं होती। देन शो दैट ए बी सिमेट्रिक। तो फिर हमने साबित करना है ए बी कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब गिवन क्या है उसको मैं अगेन लिख रहा हूँ, सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक सो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। नो वी हैव टू प्रूव दैट, हमारे पास है ए बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अब चूंकि ये हमारे पास जो है सिमेट्रिक है तो ये आ जाएगा बी ए आ जाएगा, मगर उसने दिया है कि बी ए किसके बराबर है, ए बी के, तो इसको उठाकर ये लिख देंगे ए बी। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू ए बी, इसका मतलब क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए बी इज गिवन। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए, और ये किसके बराबर है, ए बी के, तो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। इसका मतलब ए बी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। बहुत अहम क्वेश्चन है, बहुत ही अहम क्वेश्चन है। शो दैट ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। अब ये मैट्रिक्स जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि रोज और कॉलम में फ़र्क है। 2 रो हैं 3 कॉलम है, क्या है, 2 रो हैं 3 कॉलम है। इसका भी वही तरीका है, 2 तरीकों से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं दोनों तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ताकि जिस भी स्टूडेंट को जो तरीका आसान लगे वो वही फार्मूला, वही तरीका अप्लाई करके इस सवाल को सॉल्व कर सकता है। तो हमने साबित करना है ए ट्रांसपोज जो है ये क्या है, सिमेट्रिक है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, ये आएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। डबल ट्रांसपोज है तो ए आ जाएगा ए का ट्रांसपोज। सो ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ए ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज लिया तो वो वही चीज़ आ गई है। उसके बाद ये हमारे पास दूसरा है ए ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज होते हैं, ये आएगा ए का ट्रांसपोज, क्योंकि जब दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं उनका ट्रांसपोज लेते हैं तो दूसरी पहली बन जाती है, पहली दूसरी, मतलब ये यूं होता है। ए बी का जो ट्रांसपोज होता है ये क्या आता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो चूंकि इसका जब ट्रांसपोज लें तो ये ए पहले आ जाएगा, ए ट्रांसपोज बाद में आ जाएगा। अब ये ए ट्रांसपोज ये चूंकि डबल ट्रांसपोज है ये आ जाएगा। तो देखें ए ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज अप्लाई किया तो वो क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज है, अगेन वही चीज़ आ गया। सो इट इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद मैंने जनरल मैट्रिक्स लिया। अब चूंकि 2 क्रॉस 3 है यानी 2 रोज और 3 कॉलम है, तो लेट A11 A12 A13 A21 ये किस तरह से लेते हैं,
A11 तो वैसे आप ले लेंगे, पहली रो पहला कॉलम। अब रो वही चल रही है तो पहला जो सबस्क्रिप्ट है 1 1 ये वही चलेगा। कॉलम चेंज होते जा रहे हैं, यहाँ पहले से दूसरे कॉलम में आ गए तो कॉलम की वैल्यू 2, दूसरे से तीसरे कॉलम में आ गए तो कॉलम की वैल्यू 3। अब दूसरी रो में आ गए तो 1 की बजाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पहला कॉलम है तो 1, दूसरा कॉलम है तो 2, तीसरा कॉलम है तो 3। इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज। तो ये जो इसका हमारे पास ये पहली रो है, ये क्या बन जाएगा, कॉलम। ये A11 A12 A13। दूसरी रो क्या बन जाएगा, कॉलम A21 A22 A23। ये A ट्रांसपोज आ गया है। अब हमने लेना है A ट्रांसपोज, यानी A को A ट्रांसपोज से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो A ट्रांसपोज इनको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेशन की भी एक शर्त है, अगर वो कंडीशन पूरी होगी तो देन मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड। अगर वो नहीं होगी तो हम उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। वो कौन सी शर्त होती है, वो होती है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। क्या शर्त होती है कि पहली मैट्रिक्स के जो कॉलमों की तादाद है वो दूसरी मैट्रिक्स की रोज की तादाद के बराबर होगी। लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाई टू द कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। अब देखिए हम ए ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो इसके कॉलमों की तादाद इसकी रोज की तादाद के बराबर होनी चाहिए। कितने कॉलम है, 1 2 3। रोज कितने, 1 2 3। सो बोथ कैन बी मल्टीप्लाइड। अब मल्टीप्लाई करना होगा तो पहले इस रो को इसके पहले कॉलम से, फिर इस रो को इसके दूसरे कॉलम से, ये कॉलम खत्म हो जाएंगे। फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से। तो पहला पहले से A1 A2 A1 इंटू A1 A1, तो ये क्या आ जाएगा, A1 का स्क्वायर प्लस A12 इंटू A12, ये आ जाएगा A1 का स्क्वायर। फिर A13 इंटू A13, ये आ जाएगा A13 का स्क्वायर। अब इसी कॉलम को दूसरे कॉलम से ज़ाब देंगे, A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 A23, ये आ जाएगा। सिमिलरली दूसरी रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने लेना है इसका ट्रांसपोज, यानी इस रो को कॉलम करेंगे, इस रो को कॉलम, ये जो रो है वो कॉलम बन गई, दूसरी रो जो है ये कॉलम बन गई। ये देखें ये वही की वही चीज़ आ गई है। कौन सी भला, जो हमारे पास जिसको हमने ए ट्रांसपोज ये मालूम किया, यानी ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या हैं, आपस में बराबर आ गए हैं। सो ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ ए ट्रांसपोज ए, अब ट्रांसपोज जो है वो पहले लिखेंगे, इसको बाद में। अब देखते हैं क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितनी कॉलम है, 1 2, कितनी रो है 1 2, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहली रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, उसके बाद दूसरी रो, उसके बाद तीसरी रो, ये मल्टीप्लाई किया। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये ट्रांसपोज, ये देखें वही की वही चीज़, यानी ये चीज़ और ये चीज़ सेम की सेम है। जबकि ये है ए ट्रांसपोज और ये है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये वही की वही चीज़ आ गई है। तो इसका मतलब है ए ट्रांसपोज ए कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। बहुत ही अहम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज में से अमूमन क्वेश्चन आता है। इफ ए इज इक्वल टू दिस इज ए मैट्रिक्स देन शो दैट ए प्लस ए बार का ट्रांसपोज जो है इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब हमें पहले पता होना चाहिए कि हर्मिशियन मैट्रिक्स होती कौन सी है, ठीक है ना। अगर हमें सवाल की समझ आएगी, सवाल का हमें पता चलेगा, हमें डेटा क्या दिया गया है और हमने फाइंड क्या करना है, तो तब हम अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। यानी ऐसा ना हो कि हमने जाना, सपोज करें हमने जो है वो जामपुर है और बस हम तोसे वाली पे बैठ जाएं, तो फिर तो जाहिर है वेट करते रहो, पिशावर पहुंच जाके जामपुर नहीं आएगा। सो सबसे पहले हमें डाटा का पता होना चाहिए, व्हाट वी हैव गिवन। फिर हमें पता होना चाहिए कि व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन। उसके बाद हम टिकट कटा के हम अपने सवाल को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने लिख दिया है इसलिए ये चीज़ कि इफ़ ए प्लस ए बार का ट्रांसपोज इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, वी नो दैट ए प्लस ए बार का ट्रांसपोज विल बी हर्मिशियन अगर इसका बार और इसका ट्रांसपोज वही की वही चीज़ आ जाए। यानी किसी मैट्रिक्स का पहले क्या लें, बार लें, यानी कांजुगेट लें उसका, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज लें। अब कांजुगेट आप लोग जानते हैं, कांजुगेट होता है हमारे पास, सपोज करो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, ठीक है ना। तो इसका जो कांजुगेट होगा वो होगा a माइनस आयोटा b। यानी कांजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर।
जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका जो आयोटा वाला पोर्शन होता है, जिसमें आयोटा दिया गया होता है, उसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर उसका साइन चेंज कर दिया जाए, यानी माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, तो वो उसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। जैसे ये एक माइनस आयोटा का जो कॉन्जुगेट होगा वो एक प्लस आयोटा होगा, ठीक है ना। तो अब मैट्रिक्स ए हमें ये दी गई है, पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो ये क्या होगा, आयोटा प्लस था तो माइनस, ये 1 प्लस आयोटा था तो 1 माइनस आयोटा, ये 1 का 1 चूंकि ये तो वो रियल नंबर है, इसमें आयोटा है ही नहीं, तो ये हमारे पास माइनस आयोटा था तो ये प्लस आयोटा। अब इसका ट्रांसपोज, तो ये रो क्या होगी, कॉलम बन जाएगी माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये रो क्या होगी, कॉलम बन जाएगी यानी 1 और आयोटा। अब इस ये हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये ए है, ये ए बार का ट्रांसपोज है, ये है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, पहला पहले के साथ जमा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ जमा होगा। ये देखें, आयोटा माइनस आयोटा 0, 1 प्लस आयोटा प्लस 1 2 प्लस आयोटा, 1 प्लस 1 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा क्या आ जाएगा 0। अब हमने साबित करना है इसको कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है, यानी अगर इसका कॉन्जुगेट लें और उसका ट्रांसपोज लें तो फिर भी यही की यही चीज़ आ जाएगी। ये देखें, यही मैट्रिक्स जो हमने मालूम किया है, इसका कॉन्जुगेट उसका ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास पहले इसका क्या लेंगे, हम कॉन्जुगेट लेंगे, पहले क्या लेंगे, इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, वैसे का वैसे रहने दो, 0 वैसे रह जाएगा, ये 2 प्लस आयोटा था तो 2 माइनस आयोटा, ये 2 माइनस था तो 2 प्लस आयोटा, 0 वैसे का वैसे रह जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये हमारे पास ट्रांसपोज है, ठीक है ना, तो ये रो जो है कॉलम बनेगी 0 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा 0। ये देखें, ये चीज़ और ये चीज़ सेम की सेम आ गई है, तो इसका मतलब है ए प्लस ए कॉन्जुगेट इसका ट्रांसपोज, ये क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। सिमिलरली सेकंड पार्ट है, अब वो कहता है कि ए प्लस ए बार का कॉन्जुगेट, सॉरी, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए माइनस ए का बार इसका ट्रांसपोज, ये क्या है, सक्यू हर्मिशियन है, ये क्या है, सक्यू हर्मिशियन है, इज इक्वल टू माइनस का ए माइनस ए कॉन्जुगेट इसका ट्रांसपोज। हमने ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकाला हुआ है, अब उसको माइनस करते हैं ए से, तो ए माइनस दिस थिंग, तो पहला पहले से माइनस, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, ये आ गया। अब इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, 0 वैसे प्लस आयोटा माइनस आयोटा बनेगा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा बनेगा, 0 वैसे का वैसे रह जाएगा। अब हम ये जो है, ये इसका जो है, ये आ गया हमारे पास इसका कॉन्जुगेट, ठीक है ना। अब हम लेते हैं दिस इम्प्लाइज ए का प्लस ए माइनस ए का कॉन्जुगेट इसका ट्रांसपोज, इसका बार इसका ट्रांसपोज, इसका क्या लेते हैं, ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ट्रांसपोज लेना है हमने, तो क्या होगा हमारे पास, रोज किस में चेंज हो जाएंगी, कॉलम में, तो ये रो 0 माइनस आयोटा, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस का आयोटा, और ये होगा माइनस आयोटा 0। अब ये वही चीज़ नहीं आई है, क्योंकि ये तो है 0 आयोटा आयोटा 0, तो ये माइनस नहीं है, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, इसमें से क्या ले लें, माइनस कॉमन। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, 0 तो नॉन नेगेटिव है वैसे रहेगा, माइनस आयोटा क्या होगा, प्लस आयोटा, माइनस आयोटा क्या होगा, प्लस आयोटा, 0 वैसे रह जाएगा। अब देखें, ये वही चीज़ आ गई है, 0 आयोटा 0 आयोटा आयोटा 0 आयोटा 0, इसका साइन क्या हो गया है, माइनस हो गया, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, सो इट इज ए सक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स है, सक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, इसमें वो कहता है इफ ए इज ए सिमेट्रिक और सक्यू सिमेट्रिक, यानी ये सिमेट्रिक भी है सक्यू सिमेट्रिक, सो दिस क्वेश्चन विल बी सेपरेटेड इनटू 2 पार्ट्स, इसे कितने हिस्सों में तब्दील कर देंगे, 2 हिस्सों में, तो सक्यू सिमेट्रिक, देन शो दैट ए स्क्वायर इज ए सिमेट्रिक, तो फिर वो कहता है चाहे ए सिमेट्रिक है चाहे ए सक्यू सिमेट्रिक है, दोनों सूरतों में ए स्क्वायर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ये हमने साबित करना है। तो यानी हमने साबित करना है कि ए स्क्वायर का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आता है, ए के बराबर आता है दोनों सूरतों में। पहले ए सिमेट्रिक है, यानी ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ ए इंटू ए, तो ये आ जाएगा ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, मगर ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के, तो ये आएगा ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया है, ए स्क्वायर के, तो इसका मतलब है ये क्या सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ए सक्यू सिमेट्रिक है, यानी ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आता है, माइनस ए के,
तब भी ए स्क्वायर को क्या साबित करेंगे हम, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये देखिए अब हम साबित करते हैं। लेट ए बी ए स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक हो तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस ए होगा। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट अगेन ए स्क्वायर का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के। सो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए इंटू ए, इसका ट्रांसपोज, इसका आएगा ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, मगर ए का ट्रांसपोज गिवन है किसके बराबर है, माइनस ए के। तो माइनस ए इंटू माइनस ए, ये क्या आएगा, प्लस का ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज अगेन ए स्क्वायर आ गया, चाहे ए सिमेट्रिक है चाहे ए स्क्यू सिमेट्रिक है। सो a square is a symmetric matrix in both the cases whether a is symmetric या ये skew symmetric matrix है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, a बराबर है 1 प्लस आयोटा आयोटा, देन शो करना है कि a का कंजुगेट इसका ट्रांसपोज, ये हमने मालूम करना है। तो पहले हम a का कंजुगेट निकालेंगे, यानी आयोटा वाली जो रकमें उनके साइन चेंज हो जाएंगे, फिर उसका ट्रांसपोज यानी रो को क्या कर देंगे, कॉलम। उसके बाद ए ट्रांसपोज, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी कितनी रो हैं, 1 2 3, इसकी कितने कॉलम हैं, 1 2 3, इसके कितने कॉलम हैं, एक कॉलम है, इसकी कितनी रो है, एक रो है। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज 1 एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स इज आल्सो 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स विल बी मल्टीप्लाई। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर किसको किया हमने, 1 को 1 माइनस आयोटा के साथ किया, फिर 1 को माइनस आयोटा के साथ किया। अब ये खत्म हो गए। सेकंड एलिमेंट को इससे पहले इसके साथ इसके साथ इसके साथ, इसे 1 के साथ करेंगे तो 1 प्लस आयोटा, इसे इसके साथ करेंगे तो ये है 1 प्लस आयोटा, ये 1 माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। जब इसको इसके साथ करेंगे आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब इस आयोटा को जब इससे मल्टीप्लाई 1 इंटू आयोटा आयोटा, इससे करेंगे तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, इससे करेंगे माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये आ गया। अब आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, माइनस का 1। तो ये यही चीज़ आ जाएगी, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर क्या है, -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, 1 + 1 क्या होगा 2। आयोटा स्क्वायर क्या है, -1 है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो माइनस आयोटा प्लस 1, ये क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा प्लस 1। उसके बाद ये वैसे का वैसे है, आयोटा स्क्वायर -1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो ये आएगा 1 प्लस आयोटा, ये आ गया। आयोटा स्क्वायर क्या है, -1 है, माइनस पहले से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये इसकी वैल्यू है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी अहम क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आल्सो फाइंड देयर इनवर्स बाय द यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशन। अब उसने हमें 3 मैट्रिसेस दी हैं, 3x3 हैं। क्या है, 3 पार्ट्स हैं, तीनों मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, 3x3 हैं। वो कहता है इनके इनवर्स निकालो। कौन से तरीकों से, इनवर्स निकालने के यूजुअली 2 तरीके होते हैं, एक होता है एडजेंट मेथड और एक होता है हमारे पास रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, ठीक है ना, वो होते हैं। रो ऑपरेशन से भी कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन से भी कर सकते हैं। तो पहले हम एडजेंट मेथड से कर लेते हैं इसको। ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये बात ध्यान में रहे कि इनवर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होता है। किस मैट्रिक्स का होता है, नॉन सिंगुलर। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, यानी मैट्रिक्स ए विल हैव इनवर्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इज इक्वल टू 0, बिकॉज देन इट विल बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बट अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो उसे हम कहते हैं ये सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। अब पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो ए का डिटर्मिनेंट यानी मॉड लगा देंगे, इसका मॉड निकालेंगे तो ये होता है 1 बाहर आ जाएगा पहला एलिमेंट, फिर जो एलिमेंट जिसका हम निकाल रहे हैं कोफैक्टर 1 का, तो 1 वाला रो उड़ जाएगी, 1 वाला कॉलम उड़ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 0 -2 2। तो फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ माइनस ये चीज़, यानी -4, ये 0 होता है, -4 माइनस का 0। तो इसकी वैल्यू प्लस, इसकी माइनस, इसकी प्लस, अल्टरनेटिव जो है वो हम अलामतें लेते हैं, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस, छठा माइनस। तो जो प्लस का था तो वो माइनस का हो गया है। अब ये 2 वाला कॉलम उड़ जाएगा और 2 वाली क्या होगी, रो उड़ जाएगी। तो हमारे पास बचेगा 0 0 -2 और 2। तो ये क्या होगा, 0 × 2 0 माइनस का -2 × 0 0। उसके बाद -3 आ जाएगा,
3 वाला कॉलम रो उड़ जाएंगे, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। ये 0 इंटू -2 0, और ये क्या होगा माइनस, तो ये क्या होता है -2 इंटू -2 +4, तो ये आ जाएगा -4, ये चीज़ आ जाएगी। इन्हें सिंप्लीफाई कर लें, 1 इंटू -4 -2 इंटू 0 -3 इंटू -4 1 इंटू -4 -4, ये 0, ये प्लस का 12, -4 + 12 इज इक्वल टू 8 विच इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, सो इट इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और बाय डेफिनेशन इसका इन्वर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा, तो हम इसका इन्वर्स मालूम करते हैं। अब हमारे पास यह है कि इन्वर्स निकालने के हम कोफैक्टर निकालते हैं। अब हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, यानी 1 का कोफैक्टर निकालेंगे, 2 का, -3 का, 0 का, -2 का, 0 का, -2 2 सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। अच्छा, अब कोफैक्टर निकालने का क्या तरीका होता है, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं वो एलिमेंट जो होता है उस वाली रो उड़ जाते है, उस वाला कॉलम उड़ जाता है, बाकी जो चीज़ बचती है वो उसका कोफैक्टर होता है। जैसे मैं 1 का निकाल रहा हूँ कोफैक्टर, तो 1 वाली रो उड़ेगी, 1 वाला कॉलम उड़ेगा, तो ये चीज़ें बचेंगी, -2 0 -2 2, -2 0 -2 2, ये 1 का आ गया। सिमिलरली जब 2 का निकालेंगे तो 2 वाला कॉलम खत्म, 2 वाली रो खत्म, तो 0 0 -2 2 0 0 -2 2। सिमिलरली जब -3 का निकालेंगे तो -3 वाला कॉलम उड़ेगा, -3 वाली रो उड़ जाएगी, तो 0 -2 -2 -2 0 -2 -2 -2। इसी तरह से बाकी तमाम एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाले हैं। तो अब इन्हें मल्टीप्लाई करें, ये चीज़ माइनस ये चीज़, -4 -0 ये आ जाएगा, 0 -0 ये आ जाएगा, 0 -4 ये आ जाएगा। और अभी इसको ना देखें आप, इनको पहले आंसर को देखें, ये 4 माइनस का 6 -2 आ जाएगा, ये 2 माइनस का 6 -4 आ जाएगा, ये -2 + 4 2 आ जाएगा, ये 0 -6 -6 आ जाएगा, ये 0 + -0 0 आ जाएगा, ये -2 -0 -2 आ जाएगा। ये तो ये चीज़ें हैं, लेकिन मैंने अभी कहा है कि जो साइंस होते हैं कोफैक्टर के वो अल्टरनेटिवली चेंज होते हैं, यानी पहले का साइन पॉजिटिव, दूसरे का चेंज, तीसरे का वैसे, चौथे का चेंज, पांचवें का वैसे, छठे का चेंज। तो अब ये कोफैक्टर है, इनके साइन हम एडजस्ट करेंगे, पहले का वही रहेगा, दूसरा चेंज, चूँकि वो 0 है तो वो वैसे रह जाएगा, तीसरा वैसे रहेगा, चौथे का चेंज, पाँचवां वैसे रहेगा, छठे का चेंज, सातवां वैसे रहेगा, आठवें का चेंज, आठवां वैसे रहेगा, चूँकि 0 है, नौवें का वैसे रहेगा। सो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर जिस तरतीब से ये एलिमेंट लिखे हुए हैं ये रोज़ की सूरत में लिखते जाएंगे, यानी -4 0 -4 2 -4 -2 -6 0 -2, ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है। अब हमने निकालना है एडजेंट। तो अगर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर जो आती है उसका हम ट्रांसपोज ले लें तो वो एडजेंट मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? एडजेंट मैट्रिक्स। सो एडजेंट ऑफ ये क्या आएगा, इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, रो को कॉलम करेंगे, यानी -4 0 -4 कॉलम बन गया, 2 -4 -2 कॉलम बन गया, -6 0 -2 कॉलम बन गया, ये हमारे पास एडजेंट आ गया। अब एडजेंट मेथड के तहत जो इन्वर्स का फार्मूला होता है वो होता है ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a इंटू एडजेंट ए। तो 1/a का डिटर्मिनेंट मॉड 1 और वो हमने मालूम किया, हमारे पास 8 आया था, इंटू एडजेंट ए हमारे पास ये चीज़ आ गई है। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें या वैसे रहने दें, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास इन्वर्स है। अगर इसको आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि वेदर हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है तो आप ए को ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद इसका दूसरा पोर्शन है, अब वो कहते हैं रो ऑपरेशन के ज़रिए। तो सबसे पहले मैं आपको रो ऑपरेशन थोड़ा सा बता दूं कि ये रो ऑपरेशन क्या होती हैं। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो होती है मैट्रिसेस की सूरत में वो ये होता है कि जो रोज़ होती हैं इनका जो मल्टीपल है किसी दूसरी रो के साथ ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, किसी रो को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, किसी नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई चीज़ कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये सारी ये चीज़ें हमें अलाउड होती हैं। तो मसलन हमें ये मैट्रिक्स उसने दिया है 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 0 2, ये है। अब हमने रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं तो इसके साथ जो है वो हम अपेंड कर देंगे कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। अब इस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करके इसको हम इस शक्ल में लाएंगे, यूनिट मैट्रिक्स की शक्ल में। जब ये मैट्रिक्स यूनिट की शक्ल में आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शक्ल में आ जाएगी, तो जो इसकी शक्ल बनेगी वो इसका इन्वर्स होगा, वो गिवन मैट्रिक्स का क्या होगा, इन्वर्स होगा। सो अपेंडिंग I3 ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द मैट्रिक्स से हमने ये ऐड कर दिया है। अब दिस इज रो इक्विवेलेंट। तो अब हमने क्या करना है,
इसको 1 करना है। एलिमेंट्री मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स आपके सामने लिखा हुआ है कि डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल टू 1, रिमेनिंग ऑल एलिमेंट शुड बी इक्वल टू 0। ये इत्तेफाक से पहला जो एलिमेंट है ये 1 है, तो इसको हम कुछ नहीं कहते, ठीक है ना। अब हम ये भी 0 है, इसको भी कुछ नहीं कहते, इसको हमने 0 करना है। इसको क्या करना है? 0। तो इसको 0 करने के लिए इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 2, उसे इसके साथ ऐड कर देंगे तो 0। तो हम लिखेंगे इज रो इक्विवेलेंट टू R3 + 2R1, R3 + 2R1। इसका मतलब है पहली मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है मल्टीपल ऑफ रो 1 विद 2 विल बी एडेड विद रो 3। तो पहली रो वैसे की वैसी, दूसरी रो वैसी की वैसी, इसकी भी पहली वैसी की वैसी, दूसरी वैसी की वैसी। अब इसे 2 से ज़रब 2 इसके साथ ऐड करो 0, इसे 2 से ज़रब 2 इसके साथ ऐड करो, ये 2 है हमारे पास, ठीक है ना। ये इसे सॉरी, ठीक है, 2 से ज़रब 2, इसे 2 से ज़रब 2 इसके साथ ऐड करो 0, इसे 2 से ज़रब 2 4 इसके साथ ऐड करो 2 आ जाएगा। इसे 2 से ज़रब 2 -6 इसके साथ ऐड करो -4 आ जाएगा। इसकी भी पहली रो वैसे, दूसरी वैसे। अब इसकी पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके तीसरी के साथ ऐड करो, इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इसके साथ ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। बाकी चूंकि दोनों 0 हैं तो ये वैसे की वैसे रहेंगी। अब पहला कॉलम जो है वो उसमें पहला एलिमेंट 0 और बाकी दोनों 0 हो गए, यानी ये शक्ल आ गई हमारे पास, ये शक्ल आ गई। अब हमने ये दोनों शक्लें ढूंढनी है। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसको 1 करना है। किसको 1 करना है? इसको 1 करना है। ये जो हमारे पास ये 1 है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, ये 1 है हमारे पास। अब 0 करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? -1/2 R2, ये हमारे पास है, ये R2 है, ये क्या है? R2 है। इसको हम 2 से क्या कर रहे हैं? -1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहली रो वैसे की वैसे रह जाएगी, तीसरी रो वैसे की वैसे रह जाएगी, सिर्फ दूसरी चेंज होगी। 0 को जिस भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ आ जाएगी। -2 को जब -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि हमने इसको 1 करना है ना, तो ये 1 आ जाएगा। और ये चूंकि हमारे पास क्या है? 0 है, तो ये वैसे का वैसे रह जाएगा। अब हमारे पास क्या है? अब हमने इसको 0 करना है और इसको 0 करना है। तो इसे -2 से, यानी दूसरी रो को -2 से मल्टीप्लाई करके पहली के साथ ऐड कर देंगे, ये 0, तीसरी के साथ ऐड कर देंगे, ये 0, तो ये दूसरा कॉलम भी हमें हासिल हो जाएगा। सो क्या करेंगे हम? ये करेंगे कि दूसरी रो को -2 से, यानी R1 - 2R1, R3 - 2R2, सॉरी 2R1 नहीं 2R2, ये देखें R3 प्लस माइनस का 2R2, तो ये हमारे पास 1 और ये क्या है? 0। अब क्या करेंगे? अब इसको -2 से ज़रब देकर पहले के साथ जमा करेंगे, R1 जमा -2 R2, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं? -1/4 R3 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब इसको हमने 1 करना है। इसको क्या करना है? 1। तो इसको 1 करना है, तो इसे जब -1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैसे, जब -4 को -1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1। अब पहला कॉलम आ गया, दूसरा आ गया, ये 0 हो गया, ये 1। अब हमने क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ जो अमल हम इस पर करते जा रहे हैं वही इधर भी करते जा रहे हैं, ये देखते रहना, ठीक है ना। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर देंगे, ये देखें R1 + 3R3, तो ये यूनिट मैट्रिक्स आ गई। और जो ऑपरेशन इस पर अप्लाई किया वो इस पर अप्लाई किया, ये वही मैट्रिक्स आ गई। अब ये रो ऑपरेशन के ज़रिए हमारे पास क्या आ गया है? ये इन्वर्स आ गया। ये देखें, अभी हमने वैसे इन्वर्स मालूम किया था, ठीक है ना। ये देखें, ये हमने फैक्टर मेथड के ज़रिए इन्वर्स निकाला था। -1/2 1/4 -3/4, -1/2 1/4 -3/4, 0 -1/2 0, 0 -1/2 0, -1/2 -1/4 -1/4 -1/2 -1/4 -1/4। ये क्या आ गया है? रो ऑपरेशन के ज़रिए इन्वर्स निकाला है। सिमिलरली कॉलम ऑपरेशन है, सेम के सेम चीज़ें ही अप्लाई होती हैं। जो ऑपरेशन रो के हैं वही कॉलम के हैं। उस वक्त रो की शक्ल में अपेंड किया था हमने यूनिट मैट्रिक्स को, अब उसको कॉलम की सूरत में करेंगे। वही की वही प्रोसेस, वही का वही अमल, जो अमल इस पर होगा सो अमल इस पर होगा। जब ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगी तो जो इसका आंसर बनेगा वो इन्वर्स होगा। तो रो इक्विवेलेंट टू है तो रो ऑपरेशन है तो रो इक्विवेलेंट टू, कॉलम ऑपरेशन है तो कॉलम इक्विवेलेंट टू। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम पहले कॉलम को -2 से मल्टीप्लाई करके दूसरे के साथ ऐड कर रहे हैं, यानी इससे -2 से मल्टीप्लाई करो, इसके साथ ऐड करो, तो ये 0 हो जाएगा, ये अमल हो जाएगा। अब हम -1/2 C2,
यानी दूसरे कॉलम को -1b2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा। ये हमारे पास इसके ऊपर भी अमल होते जा रहे हैं। अब ये देखें पहली रो हमारे पास हो गई, दूसरी रो को करना है। अब क्या करना है, अब हम इसको हमने 1 करना है, इसको क्या करना है 1। तो तीसरे कॉलम को -1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। R3 इंटू -1/4 कॉलम, ये C3 इंटू -1/4 ये 1 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसे -2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करो ये 0, इसे इसके साथ ऐड करो ये 0, यानी क्या होगा C1 + 2C3, C1 + 2C3 ये होगा। और दूसरा क्या किया हमने, दूसरा हमने इन दोनों को ऐड किया है। तो ये हमने क्या किया है, एक तो ये अमल किया है, दूसरा क्या किया हमने C2 + C3 यानी दूसरे कॉलम के साथ तीसरा ऐड कर दिया है। तो ये यूनिट मैट्रिक्स बन गई। ये आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इन्वर्स आ जाएगी। इसको आप चेक कर सकते हैं, वही की वही चीज़ आ गई है। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, लेंथ है, मगर ये टिपिकल है। इसको सॉल्व करना अच्छा अमल है, क्योंकि आगे चलकर एडवांस मैथ में ये चीज़ें यूज़ करनी होंगी हमें। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा, इसके बाकी 2 पार्ट जो हैं वो मैंने सॉल्व नहीं किए हैं। अब ये आप लोगों ने समझ लिया है, ये तरीका है, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो सेकंड और थर्ड पार्ट शुड बी सॉल्व बाय यू पीपल। अगर आपने सॉल्व नहीं किए या आपसे ना हो सके तो कमेंट्स में अगर आप लोग बता देंगे तो मैं ये दोनों क्वेश्चन दोबारा आपको सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, इसके 2 पार्ट हैं। फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी अहम क्वेश्चन है। अब उसने एक मैट्रिक्स दिया, वो कहता है इसका रैंक निकालो। अब पहले हमें ये समझना चाहिए कि रैंक होता क्या है। रैंक होता है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द एचिलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स की जो एचिलॉन फॉर्म होती है उसमें जो नॉन जीरो रोज होती हैं उनकी तादाद होती है, उसको हम कहते हैं रैंक होती है। अब ये एचिलॉन फॉर्म क्या होती है, एचिलॉन फॉर्म ये होती है कि एनी मैट्रिक्स एनी नंबर इन एनी रो, फर्स्ट नंबर इन एनी रो शुड बी इज इक्वल टू 1 इफ इट इज नॉन जीरो। यानी अगर वो नॉन जीरो, अगर जीरो है तो हमें कोई एतराज नहीं है, यानी ये अगर यहाँ जीरो है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बट जहाँ 5 आ गया होगा तो वो गलत होगा। सो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रो, ठीक है ना, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रो इफ इट इज नॉन जीरो इट शुड बी 1। ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात है नंबर ऑफ जीरोज इन द प्रीसीडिंग रोज शुड बी ग्रेटर। यानी पहली रो का पहला एलिमेंट रो अगर 1 जीरो है तो अगली में 2 होने चाहिए या 3 जीरो होने चाहिए या 4 जीरो होने चाहिए, वो ज़्यादा होनी चाहिए उनकी तादाद। तो जैसे ये मैं आपको बात बता दूं, मसलन ये है 1, 3, 5, 2, यहाँ 0, अब फिर यहाँ कोई और नहीं आएगा, 1 आएगा, ये -1, 2, ये कुछ भी हो सकते हैं। अगर यहाँ 1 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 जीरो। तो यहाँ फिर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है। अगेन ये 0, ये 2 है तो ये 0, ये 0 और ये क्या होना चाहिए 1। तो दिस फॉर्म इज नोन एज ए एचिलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। ये देखें नंबर ऑफ नॉन जीरो, इफ एनी नंबर इज नॉन जीरो इन एनी रो दैट इज इक्वल टू 1। इसमें पहला नॉन जीरो 1, पहला नॉन जीरो 1, पहला नॉन जीरो 1, पहला नॉन जीरो 1। और नंबर ऑफ जीरोज इन द प्रीसीडिंग रोज आर ग्रेटर। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करके हमने ये अमल करना है। तो मैंने यही चीज़ लिख भी दी है। वैसे we know that rank of the matrix is number of non-zero rows in the echelon form of a matrix, so we reduce the given matrix in the echelon form by row operations। अब ये मैट्रिक्स है तो R2 - 2R1 निकालेंगे, यानी R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 से माइनस करेंगे, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके R3 से माइनस करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है। अगर ये 1 0 है तो इधर 2 0 होने चाहिए, यानी इसको भी कम से कम 0 होना चाहिए और इसको भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सो -1 बिफोर कर देंगे इससे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -1 बिफोर R2, तो ये क्या है, -1 बिफोर R2। तो उसे इसे -1 बिफोर से मल्टीप्लाई करो, -1 बिफोर से ये 0, ये 1 आएगा, ये -1 बिफोर, ये 1 बिफोर, ये आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर R3 - 8R1, यानी पहली जो रो है उसको 8 से ज़र ब्रेक के तीसरी से मल्टीप्लाई, इसको 0 कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो R3 माइनस 8R1 ये है R3, ठीक है ना। ये इसको मल्टीप्लाई करें R3 को, R1 को 8 से, इसे 8 से, तो R1 के साथ ऐड करें तो ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी 1 माइनस 1 2 1 0 1 1 बी 4 माइनस 1 बी 4 0 0। अब देखा पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1, पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1, पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1। इसमें अगर एक ज़ीरो है तो इसमें 3 ज़ीरो आ गए हैं। अब आगे हम इसको सॉल्व कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसके नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद कितनी है, यानी वो रो नॉन ज़ीरो कहलाती है जिसका कम से कम एक एलिमेंट ज़ीरो ना हो, ठीक है ना। ये नॉन ज़ीरो है, इसके 3 नॉन ज़ीरो हैं, ये नॉन ज़ीरो है, इसका एक एलिमेंट ये नॉन ज़ीरो है। तो नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद क्या है 1 2 3। सो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी 3 होगी। नाउ दिस मैट्रिक्स इज इन द एचेलॉन फॉर्म एंड नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ आर 3, हेंस रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3। इसका रैंक क्या होगा 3 होगा। सिमिलरली इसका दूसरा पार्ट है, ये ए मैट्रिक्स है। अब फिर क्या है, ये 1 है हमारे पास, तो इनको जीरो करना है, तो इसे 2 से ज़रब देकर इससे माइनस करें, इसे इससे माइनस करें, इसे 3 से ज़रब देकर इससे माइनस करें, ये अमल मैंने लिखे हैं, तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी। अब इसको 1 करना है, 1/3 R2, 1/3 R2, ये 1 हो गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करें, 5 से मल्टीप्लाई करके इससे, ये देखें ये अमल मैंने लिखे हैं। जब ये अमल किया है तो ये भी दोनों ज़ीरो हो गए हैं, ये भी दोनों क्या होंगे ज़ीरो हो गए हैं। अब ये एचेलॉन फॉर्म है, पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 है, पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 है, इसमें एक ज़ीरो है तो इसमें 3 ज़ीरो हैं। अब नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद क्या है 1 2, क्योंकि ये तो ज़ीरो हैं 1 2। नाउ दिस मैट्रिक्स इज नाउ इन द एचेलॉन फॉर्म एंड द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ इन दिस मैट्रिक्स आर 2, हेंस रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 2। इसका रैंक क्या होगा 2 होगा। तो इसी तरह से इसका जो तीसरा पार्ट है आप लोग यही फार्मूला जात अप्लाई करके सॉल्व करो। अगर नहीं होंगे तो मुझे कमेंट्स में आप लोग बताएंगे कि सर हमसे ये सॉल्व नहीं हुए, तो मैं वो 2 क्वेश्चन इन्वर्स वाले और इन्वर्स वाले और ये रैंक वाला, ये एक और वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों की आसानी के लिए। तो हाजिर होंगे फिर किसी और वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।